नमस्कार। एससीजी न्यूज पर मैं हूं नरेंद्र पांडे। अगर आप रेल या सड़क मार्ग से लंबी यात्रा कर रहे हो या फिर कहीं घूमने गए हो और इसी बीच सफर में भूख लग जाए तो आपके पास पेट भरने के लिए क्या सामग्री होता है? चिप्स, बिस्किट और कोल्ड ड्रिंक्स, यही प्रोडक्ट्स है ना। दरअसल हमारे परंपरागत भोजन दाल चावल या रोटी आदि तो बैकवर्ड की निशानी समझी जाने लगी है। कई बार हम यूं ही टाइम पास करने के लिए भी या फिर पेट भरा होने के बावजूद भी मात्र स्वाद के लिए इन चीज़ों को खा लिया करते हैं। अब विशेषज्ञ जो कहते हैं उनकी सुन लीजिए। विशेषज्ञ कहते हैं कि ये प्रोडक्ट कुछ इस तरह से तैयार किए जाते हैं ताकि इन्हें खाने पे मजा आए और हम इनके आदी हो जाएं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि थोड़े से मजा के लिए इनका इस्तेमाल सेहत के लिए कितना हानिकारक होता है? अप्रैल के महीने में खान-पान से जुड़े कुछ विवाद हुए जो लोगों का ध्यान इस ओर खींच दिया। ये विवाद फूड एवं ड्रिंकिंग प्रोडक्ट्स के एग्रेसिव मार्केटिंग से जुड़े हुए थे। इनकी शुरुआत तब हुई जब भारत सरकार ने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को बताया कि बॉर्नविटा जैसे ड्रिंक्स को हेल्दी ड्रिंक्स के तौर पे डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता है। इसके बाद ही नेस्ले कंपनी की जमकर आलोचना हुई, जो अब भारत और अन्य विकासशील देशों में अपने प्रोडक्ट सेरेलैक में चीनी मिलाता है, लेकिन ग्लोबल नॉर्थ के देशों में नहीं करता। यूरोपीय संघ की फूड सेफ्टी अथॉरिटी ने कहा कि पिछले 4 साल में उसके भारत से जुड़े 527 प्रोडक्ट्स में एथिलीन ऑक्साइड पाया गया। विशेषज्ञों के मुताबिक एथिलीन ऑक्साइड बिना रंग वाली एक गैस है जो एक तरह का पेस्टिसाइड होता है, जिसके साधारण ताप में रखे जाने पर मीठी सुगंध आती है और ये कैंसर के खतरे को भी बढ़ाता है। ऐसे खुलासों से खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 और उसके बाद के नियमों पर सवाल उठ खड़े हुए। इसी तरह बॉर्नविटा के लिए कहा गया कि ये हेल्थ ड्रिंक नहीं है, बल्कि इसके लिए मार्केटिंग के कुछ चालाकी भरे तौर तरीके और तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। पहले इसे तैयारी जीत की कहकर बेचा जा रहा था, अब इसके लिए दूसरी टैगलाइन आ गई, विटामिन डी की ताकत, इसे इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे ही गर्मियों के मौसम पर फायदा उठाने के लिए जबरदस्त चीनी वाले दूसरे ड्रिंक्स जैसे पैक्स्ड लस्सी या फिर ट्रू फ्रूट ड्रिंक को बेचा जाता है। एथिलीन ऑक्साइड की अधिकतम मात्रा वाले मसालों और अन्य खाद्य उत्पादों पर भी जबरदस्त तरीके से उपयोग किया जा रहा है और उन्हें विज्ञापन करके प्रचारित किया जा रहा है, जोर शोर तरीके से बेचा जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन 2022 की रिपोर्ट का कहना है कि फूड मार्केटिंग ज्यादातर नुकसान खाद्य पदार्थों को बढ़ावा देती है और ये बच्चों के स्वास्थ्य और उसके खाने के तरीके और भोजन संबंधी नजरिए और विश्वास को भी बुरी तरह प्रभावित कर रही है। 2019 में कोको कोला पे आरोप लगा था कि उसने अपने कुछ सहयोगियों के जरिए एफएसएसएआई में घुसपैठ की थी ताकि नुकसानदेह खाद्य पदार्थों पर रेड लेबल लगाने के फैसले को पोस्टपोन किया जा सके। उस समय यह खुलासा न्यूयॉर्क टाइम्स ने किया था। जब देश में खाद्य सुरक्षा नियमों की बात आती है तो मुझे कुछ हैरानी होती है, क्योंकि ऐसे कई उदाहरण हैं जब नीति विकास में हितों के टकराव के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण एफएसएसएआई पर सवाल उठाए जाते रहे हैं। 2018 में एफएसएसएआई ने 4 बेबी फूड कंपनियों को उस कानून से छूट दे दी थी जिसके तहत 2 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बेबी फूड के प्रमोशन पर पाबंदी लगाई गई थी। नुकसानदेह खाद्य पदार्थों के पैक के सामने लेबलिंग पर नीति बनाते हुए भी एफएसएसएआई ने खाद्य उद्योगों का पक्ष लिया था और पूरी प्रक्रिया का उल्लंघन कर दिया था। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गाइड्स एफएमसीजी कंपनी के अधिकांश खाद्य उत्पाद अल्ट्रा प्रोसेस्ड होते हैं और स्वाभाविक रूप से नुकसानदेह होते हैं, क्योंकि उसमें चीनी या नमक अथवा वसा, कॉस्मेटिक एडिक्टिव्स, रंग और स्वाद बहुत ज्यादा उपयोग में लाए जाते हैं। डब्ल्यूएचओ के एक हालिया रिपोर्ट की माने तो भारत में नुकसानदेह यानी कि अनहेल्दी प्रोडक्ट्स की खपत सालाना लगभग 13% से ज्यादा बढ़ रही है। चीनी वाले मीठे पेय पदार्थ, चॉकलेट, नमकीन, स्नैक्स, ब्रेकफास्ट सीरियल्स एंड डेयरी उत्पाद सबसे अधिक मार्केट किए जाते हैं। उनके विज्ञापन आमतौर पे बहुत ही ज्यादा भ्रामक और आकर्षक होते हैं। इस बात के ढेर सारे वैज्ञानिक प्रमाण हैं कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स की खपत मोटापे, मधुमेह यानी शुगर
और कई अन्य नॉन कम्युनिकेबल डिसीज से जुड़ी हुई है। ब्रिटिश मेडिकल जर्नल की एक हालिया अध्ययन में कहा गया है कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड की वजह से सेहत पर बुरा असर होता है, खासतौर पे कार्डियो मेटाबॉलिक एवं सामान्य मानसिक विकार इत्यादियों में। खाद्य उद्योग यानी कि फूड इंडस्ट्री आमतौर पर तर्क देता है कि यह लोगों की पसंद के कारण कर रहे हैं, लेकिन जरा सोचिए कि इन फूड इंडस्ट्री की मार्केटिंग आपके आहार की संस्कृति और रुचियों को कैसे बदल रही है। कैसे आपके रोजमर्रा के नाश्ते, दोपहर के भोजन और रात के खाने पर इंडस्ट्रियल फूड एवं ड्रिंकिंग प्रोडक्ट्स का हमला होता चला जा रहा है और इंडस्ट्री मुनाफा कमाने के लिए हर संभव प्रयास करती है। इस पर उसे ना तो कोई शर्मिंदगी होती है और ना ही कोई चिंता कि वह लोगों के सेहत से खिलवाड़ कर रही है। पिछले साल द लैसेंट में पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट ने एक विश्लेषण किया जिससे पता चला कि हमारी नीतियां नुकसानदेह खाद्य पदार्थों के उत्पादों के विज्ञापन को प्रतिबंधित करने में पूर्णतः असमर्थ है, जबकि एफएसएस अधिनियम 2006 और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 दोनों ही भ्रामक विज्ञापनों पर पाबंदी लगाने की बात करते हैं। जरूरत है भारत को एक व्यापक कानूनी ढांचे पर विचार करने की, जैसा कि अमेरिका ने किया है। हाल ही में उसने एक विधेयक पेश किया जिसके तहत चिंताजनक तत्वों वाले खाद्य और पेय पदार्थों पर चेतावनी वाले लेबल लगाने की बात कही गई। साथ ही बच्चों के लिए जंक फूड के विज्ञापनों को प्रतिबंधित करने की बात जोर शोर से कही गई है। एफएमसीजी कंपनियों के भ्रामक विज्ञापनों पर सुप्रीम कोर्ट का हालिया फैसला भी तत्काल कार्रवाई करने की जरूरत बतलाता है। अगर भारत अभी भी कार्रवाई नहीं करता है तो शायद अब बहुत देर हो जाएगी, संभलने की जरूरत है।